तो सबसे पहले हमारी वर्कशीट में दे रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? तो वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया गया, वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जो सीधी सीधी एक लाइन में लिखी हुई इक्वेशन, जैसे मैंने लिखा x+3 = 5, ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह की जहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, उसकी पावर 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। ये हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे वर्कशीट में एग्जांपल गिवन है 2x-3 = 9x-3। ठीक, तो इक्वेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इक्वल टू का निशान। अगर ये इक्वल टू का निशान नहीं होगा तो इक्वेशन भी नहीं होगी। ठीक, अच्छा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो सारा हमारा लेफ्ट हैंड साइड या LHS कहलाता है, और राइट में जो लिखा है उसको हम RHS कहते हैं। ठीक है, ओके, ये हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना भी हमने सीखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो इनके साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ये हमने सीखा हुआ है, अगर प्लस वाला है तो माइनस का बन जाता है, माइनस का है तो प्लस का बन जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाता है, और डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में आता है। ये हम ऑलरेडी छोटी क्लास में सीख चुके हैं। तो जैसे हमारी बुक के अंदर यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करके रखा है, देखिए ध्यान से उन्होंने सॉल्व कैसे करा है। सबसे पहले लिखा है जैसे हमारा क्वेश्चन 2x + 9 = 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 लिखा है, दोनों साइड 9 को माइनस करते हैं। 2x + 9 लिखा, अब हमने यहाँ पे 9 माइनस किया, 4 एडजेटिव लिखा और इस साइड भी 9 माइनस किया। जो भी हमें करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो याद रखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड में बचा 2x, और 4 में से 9 को माइनस करें तो क्या बचा? -5। अब हम क्या करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? -5/2, और यही हमारी x की वैल्यू आई। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा x का आंसर आ गया। तो एक्चुअल जो मेथड है वो यही है। ठीक है, हम भले ही कहते हैं कि लेफ्ट हैंड से राइट में गया तो साइन चेंज हो गया, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया, ये सब चीज़ें हम कहते हैं यूज़ करने के लिए अपने क्वेश्चन को सिंपल कम समय में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्व ऐसे ही होता है कि वही नंबर प्लस हो रहा होता है, वही नंबर माइनस हो रहा होता है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी नंबर से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने 2 है, यहाँ अगर 2 से डिवाइड किया, अगर मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है तो मुझे इस साइड भी 2 से डिवाइड करना है। अगर मैंने यहाँ पे 9 माइनस किया है तो मुझे उस साइड भी 9 माइनस करना है। ठीक है, इस मेथड को हमेशा याद रखेंगे। एक्चुअल जो मेथड है वो यही है, लेकिन हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं? हम डायरेक्ट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 2x + 9 = 4 है, तो हम क्या करते हैं, 2x एज इट इज़ लिखा, पहले 4 लिखते हैं और बोलते हैं प्लस जो 9 है उस साइड जाके माइनस का 9 हो गया। ठीक, एक्चुअल में हमें पता है कि यहाँ से जो 9 है वो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा ही नहीं है, सिर्फ उस साइड वाला 9 लिखा है, ताकि हमारा टाइम बचेगा, हमारी कैलकुलेशन सिंपल होती चली जाएगी। तो 2x = क्या हो गया? -5 हो गया। अब x = क्या हो गया? -5/2 आ गया, और हमारा आंसर वही आएगा। लेकिन जो एक्चुअल मेथड है वो ये है, लेकिन हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ए पार्ट देखिए, 7x - 9 = 16 है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम रियल लाइफ में सॉल्व करते हैं इसको कि नंबर वाले एक तरफ और वेरिएबल वाले एक तरफ। तो मैंने 7x को यहीं रखा, 16 लिखा, और माइनस का 9 को उस साइड ले गया तो प्लस का 9 हो गया। तो 7x = 25 हो गया, और x की वैल्यू होगी 25/7, और ये हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से हम बी पार्ट देखते हैं। 5x + 9 = 5 + 3x। तो देखिए x वाले एक तरफ मैं 5x यहीं लिखता हूँ, प्लस का 3x इस साइड आके माइनस का 3x हो गया, 5 एज इट इज, और प्लस का 9 उस साइड जाके माइनस का 9 हो गया। तो 5 में से 3 माइनस करते हैं, 2x बचा,
5 में से 9 माइनस करो, माइनस का 4 बचा, x इक्वल टू आ गया माइनस का 4/2, यानी कि आंसर आ गया माइनस का 2। ये आंसर आ गया। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है हमारा 15/4 माइनस 7y इक्वल टू 9। तो क्या करते हैं, सभी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 कहाँ से आया, सबके नीचे 4 1 1, इनका एलसीएम लिया और उसका एलसीएम कितना है 4 आया, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 15/4 इंटू 4 किया मैंने, 7y, फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 9, इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 15 बचा, माइनस 7 4 जा 28y और 9 4 जा 36। y वाला तो मैंने यहीं पे रखा और 15 को उस साइड ले गया, तो माइनस का 28y इक्वल टू क्या आ गया, तो ये 21 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 अपॉन में माइनस का 28, 7 3 जा 7 4 जा, माइनस को ऊपर ले आते हैं तो आंसर आ गया माइनस का 3/4। ये आंसर आ गया। डी पार्ट देखते हैं। x/2 है प्लस 7/2 है इक्वल टू 9/2 है। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इनका एलसीएम 2 ही आएगा। सबको 2 से मल्टीप्लाई करते तो x/2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 7/2 इंटू 2 हो जाएगा और 9/2 इंटू 2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया, x + 7 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 7 यानी कि 2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x + y इक्वल टू 150 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों 2 वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ पर x भी यूज़ हो रहा है और y भी यूज़ हो रहा है, यानी कि दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और डिग्री 1 है ही। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax + by + c इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे a b c क्या होते हैं, कोई रियल नंबर्स होते हैं, और x और y क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ये x और y क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ है। और अगर इस तरह का लिखा है, जैसे सपोज कीजिए ax + b लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से सिर्फ x यूज़ हुआ है। x क्या है, हमारा सिंगल वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। ठीक, तो अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल गिवन है तो उसको हम 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। जो वेरिएबल वाला मिस होगा उसको हम 0 के साथ लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है 4 - 3x इक्वल टू 0, इसको हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखना है। तो देखिए हमारे पास -3x तो है, अब y वाला नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0y, प्लस का 4 है ही, इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं 2x + 3 लिखा है, इसको लिखना है हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो देखिए x वाला तो हम एज इट इज लिखेंगे, y वाला नहीं है तो हमने लिखा 0y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ महिमा इज ट्वाइस द एज ऑफ रेखा, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ठीक, तो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन बनानी है इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो महिमा को हम क्या कर लेते हैं, महिमा की जो एज है उसको x मान लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ महिमा, वो हमने x ईयर लेट कर ली। तो रेखा की एज को भी हम कुछ लेट कर लेते हैं, मैंने इसको y ईयर लेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि महिमा, एज ऑफ महिमा इज ट्वाइस द एज ऑफ रेखा। तो महिमा की जो एज है वो रेखा की एज के दुगनी है। ठीक है, महिमा की एज जो है वो रेखा से दुगनी है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, रेखा को भी दुगना कर देता हूँ। अगर रेखा की एज को भी दुगना कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो x यहीं रहने देते हो, 2y को लेफ्ट हैंड साइड में देते हो, माइनस का 2y इक्वल टू 0 हो गया, और ये हमारी इक्वेशन निकलेगी। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax = by + c। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। ax
प्लस होगा यहाँ पे प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमें इंडिकेट करना है और ए बी सी क्या है वो हमें पता लगाना है। तो ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे ए पार्ट देखिए क्या है 2x प्लस 3y, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो माइनस का 1.15 ठीक इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1.15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बी पार्ट देखते हैं, माइनस 2x, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, माइनस का y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 आ गई, b की वैल्यू माइनस का 5 आ गया, और c कुछ है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब c पार्ट देखते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, x वाला कुछ नहीं है तो x 0 लिख देते हैं, y वाला क्या आएगा 1 आएगा, और c वाला क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। डी वाला पार्ट देखते हैं, x की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस के 7 और c की वैल्यू प्लस का 4। ये सट जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, है ना। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम कंपेयर कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 7 आएगी और c की वैल्यू प्लस का 4 आ गई। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ए पार्ट देखते हैं, x इक्वल टू माइनस का 5 है। ठीक है, तो x प्लस का 5 इक्वल टू 0 पहले तो लिख लेते हैं हम इसको। अब देखिए हमारे पास x वाला है लेकिन y वाला नहीं है, तो मैंने लिखा x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट देखते हैं, y इक्वल टू 3 है, तो 3 को लेफ्ट में ले आते हैं तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे x वाला नहीं है तो 0x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। सी वाला पार्ट देखते हैं, 5 इक्वल टू 2x, तो 2x को लेफ्ट में ले आते हैं तो 5 माइनस का बन जाएगा 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसमें x वाला तो है हमारे पास, y वाला नहीं है तो लिखेंगे 0y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। डी वाला देखते हैं, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x वाला तो है y वाला नहीं है, प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इन सब में देखिए ध्यान से, यहाँ x भी यूज़र है और y भी यूज़र है, तो हमारे ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आ गए।